साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की ओल्ड प्रश्न पत्र एवं मॉडल पेपर लेकर उपलब्ध रहेंगे। तो साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का तृतीय पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ है? मैनपाट, गरियाबंद, जगदलपुर, कांकेर। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा मैनपाट। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस आयोग का गठन किया गया? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 1903। अगला प्रश्न है, सलवा जुडुम किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हल्बी, ऑप्शन सी भत्री, ऑप्शन डी गोंडी। तो इसका राइट आंसर होगा हल्बी। अगला प्रश्न है, जंगल वारफेयर स्कूल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कांकेर, ऑप्शन बी में जगदलपुर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी भिलाई। तो इसका राइट आंसर होगा कांकेर। तो साथियों, अगला प्रश्न है, पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो साथियों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख ध्येय वाक्य क्या है? ऑप्शन ए है अहिंसा परमो धर्म, और ऑप्शन बी सत्यमेव जयते, ऑप्शन डी है सत्य तथा पारदर्शिता, और ऑप्शन डी है सेवा एवं रक्षा। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सत्य तथा पारदर्शिता। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ी भाषी जिलों के साथ छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था? तो साथियों, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 22। तो इसका राइट आंसर होगा 16 जिला था। तो साथियों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोरबा, राजनांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग। राइट आंसर होगा बिलासपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है? कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जर्मनी। राइट आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम रेलखंड कौन सा है? बिलासपुर रायगढ़, नागपुर राजनांदगांव, राजनांदगांव रायपुर, बिलासपुर रायपुर। तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर राजनांदगांव। तो साथियों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए में रायपुर, ऑप्शन बी है जांजगीर चांपा, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी रायगढ़। राइट आंसर होगा जांजगीर चांपा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी जांजगीर चांपा, और ऑप्शन डी है रायगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा जांजगीर चांपा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़। तो साथियों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस उत्सव में किसान गाय एवं खेती के औजारों की पूजा करते हैं? चैत्री, हरेली, नवाखाना, कोरबा महोत्सव। तो इसका राइट आंसर होगा हरेली। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोसा किस प्रकार का रेशम है? ऑप्शन ए है मुगा रेशम, ऑप्शन बी स्पाइडर रेशम, ऑप्शन सी मसल रेशम, और ऑप्शन डी है तसर रेशम। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा तसर रेशम। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3, 4, 5, 6। राइट आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ में मिले हैं? आहार संस्कृति, महापावड़ी संस्कृति, रंगपुर संस्कृति,
कयाथा संस्कृति। तो इसका राइट आंसर होगा महापाफड़ीय संस्कृति। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्राप्त नहीं हुए हैं? बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर। तो इसका राइट आंसर होगा रायपुर जिला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? सुरेंद्र साय, ऑप्शन बी है वीर नारायण सिंह और ऑप्शन सी है हनुमान सिंह और ऑप्शन डी है गुंडाधुर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा वीर नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो साथियों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा नवंबर 1933। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी जिले से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? पहाड़ी, पाट, मैदानों और नदियों के बेसिन और पठार। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मैदानों और नदियों के बेसिन। तो साथियों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? 40%, 50%, 43%, 57%। तो इसका राइट आंसर होगा 43%। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य किस प्राकृतिक संपदा में संपन्न माना जाता है? खनिज संपदा, वन संपदा, जल संपदा, मानव संपदा। तो इसका राइट आंसर होगा खनिज संपदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? बैगा, कमार, भतरा, मुंडा। तो इसका राइट आंसर होगा मुंडा। तो साथियों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नाचा लोक नृत्य का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? झुमुक दास, गोविंद निर्मलकर, दाऊ दुलार सिंह और जनक राम। तो इसका राइट आंसर होगा दाऊ दुलार सिंह। तो साथियों अगला प्रश्न है, करेंट अफेयर्स, 17वीं व वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, मीरा कुमार, जगदीप धनकर, एम वेंकैया नायडू। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ओम बिरला। तो साथियों अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 की ताज़ा रैंकिंग में देश के सबसे स्वच्छ राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे नंबर पर। तो साथियों अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, द्रौपदी मुर्मू। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। अगला प्रश्न है, 2024 में चंद्र मिशन के लिए एस्ट्रोबोटेक टेक्नोलॉजी द्वारा तैनात चंद्र लैंडर का नाम क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी, पेरेग्रिन लैंडर। तो साथियों अगला प्रश्न है, 81 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है आलोक गांधी, ऑप्शन बी है शशिकांत दास और ऑप्शन बी है अरविंद पनगड़िया और ऑप्शन डी है रघुराम राजन। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से, अन्य से। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु शब्द से।
तो साथियों अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो साथियों अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की? तो इसका राइट आंसर होगा पशुपति की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं, खजुराहो? तो इसका राइट आंसर होगा अजंता गुफाएं। अगला प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो इसका राइट आंसर होगा सुल्तान महमूद। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा केन्स। अगला प्रश्न है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, शाक मुद्रा, पत्र मुद्रा, चेक मुद्रा? तो इसका राइट आंसर होगा पत्र मुद्रा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, उपरोक्त सभी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा किलायु। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 70, 90, 160, 180? तो इसका राइट आंसर होगा 180। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य।